नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज की खबर के साथ। बर्फबारी होने से पहाड़ में लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में खूब बर्फबारी हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सफेद कर्फ्यू में है भगवान। और इस बीच खबर यह है कि रुद्रप्रयाग में जहां केदारनाथ में बर्फबारी से निर्माण काम तक रुक गए हैं। बर्फबारी होने से निचले इलाकों में मजदूर वापस लौट गए। मौसम साफ होने पर ही अब दोबारा से पुनर्निर्माण काम शुरू होगा। केदारनाथ धाम में जम गई है 4 फीट तक की बर्फ। देखिए, बर्फबारी होने से मजदूर वापस निचले इलाकों में लौट गए और जब देखिए मौसम साफ होगा तभी अब पुनर्निर्माण का यह काम दोबारा से शुरू होगा। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जमी है। अधिक बर्फबारी के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है, जिससे पुनर्निर्माण कर्मियों को केदारनाथ धाम में काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और काम की गुणवत्ता खराब न हो, वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीम लीडर अमित कोटियाल सर ने टीम को वापस आने का निर्देश दिया है। हमारी पूरी टीम केदारनाथ धाम से नीचे उतर चुकी है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट फिलहाल बंद है, मगर एबीपी गंगा मौके पर पहुंचकर बद्रीनाथ धाम का भव्य नजारा आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मंदिर परिसर के अलावा बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बद्रीनाथ धाम में तापमान इस वक्त -7 डिग्री पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं भगवान बद्री विशाल के इस परिसर में, जहां आप देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जी के दरबार में बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ये पूरा परिसर भरा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और अभी हल्की थोड़ी धूप जरूर निकली है, लेकिन पूरे परिसर में केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड में बड़ी दिक्कत भी होती होगी, लेकिन एक अनुभूति भगवान के दरबार में आप बैठे हैं। जी सर, कुछ भगवान बद्रीनाथ जी के कृपा भी है, जो कि हमको ठंड उतनी महसूस नहीं है और फिर हमारे पास उतना क्लोथिंग है, स्नो और सेचन क्लोथिंग है, जिससे द्वारा हम अपना शरीर का बचाव और ठंड का बचाव कर सकते हैं और करते हैं। और डे नाइट हमारे जो यहाँ पे संतरी रहते हैं। ये केवल चमत्कार ही हो सकता है कि जब इतनी कड़ाके की ठंड इस दरबार में हो, लेकिन इस जगह पर ये गर्म पानी कहाँ से आता है? इस तृप्त कुंड में आखिरकार की क्या सच्चाई है, आपको हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि इस जगह से ये गर्म पानी आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह बहुत गर्म पानी है। आखिरकार ये कहाँ से पानी आ रहा है इस कड़ाके की ठंड में? कड़ाके की ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी क्या महत्वता है? बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको जय बद्री विशाल। और आपसे जानना चाहेंगे, कड़ाके की ठंड है, इस तृप्त कुंड का किस तरीके से क्या महत्व है? कहाँ से गर्म पानी आ रहा है? फर्स्ट में एक और बोल रहा हूँ, ये बद्रीनाथ में भगवान साक्षात चिरंजीवी से तपस्या कर रहा। ये तपस्या करे टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि लोग कपाट बंद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अंदर सूक्ष्म में नारद मुनि, देवेंद्र मुनि सब पूजा पाठ करते हैं। ये के आदि काल में भगवान ये जीवात्मा लोग के कोई संकट नहीं आएंगे के भगवान नेचुरली ये गर्म पानी वेरी हेवी हार्ट, ये गर्म पानी नेचुरली सृष्टि कर दिया भगवान नारायण। कितना फीट बर्फ आते हैं चारों तरफ में, ये बंद नहीं हो जाते ये गर्म पानी। अब बात करते हैं जोशी मठ में ऑपरेशन ऊपर वाला की। जहां पर ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कहना मुश्किल है कि जोशी मठ में हालात क्या रहने वाले हैं। अभी तो सब ऊपर वाले के रहम पर ही निर्भर है। और इसी भी जोशी मठ आपदा से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि एनटीपीसी ने नहीं करवाया था पूरे जोशी मठ का सर्वे। बड़ी खबर, सिर्फ प्रोजेक्ट की जमीन पर ही सर्वे करवाया गया था। टनल के दोनों तरफ 250-250 मीटर क्षेत्र में सर्वे हुआ था और देखिए पूरा सर्वे नहीं कराया गया था एनटीपीसी ने। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो टनल से पानी लिया गया था, जो पानी इधर निकल रहा है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो अभी डिटेल जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। जब मैंने पूछा एनटीपीसी के साथ, करीब 2 घंटे हमारी रात में 5 तारीख को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक हमारी चर्चा हुई थी। मैंने पूछा कि क्या जोशीमठ में आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जोशीमठ एरिया में
कोई इस तरह के जियो टेक्निकल जियो फिजिकल या कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन कराए तो रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें, सो दैट वी कैन फिर फर्दर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो जहाँ पर टनल कर रहे हैं उस लाइन में तो किया है, लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया, जोशीमठ एरिया में। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ आपदा को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पानी का डिस्चार्ज काफी घट गया है। अभी तक 258 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सेंट्रल तकनीकी संस्थाओं के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी की, जिसमें जोशीमठ का विस्थापन और पुनर्निर्माण के कामों को प्राथमिकता में रखने के साथ ही कम से कम समय में कामों को पूरा कर लिया जाने की बात भी कही। और इसी बीच आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी कहा कि एनटीपीसी ने पूरे जोशीमठ का सर्वे नहीं कराया था, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लैंड का ही सर्वे हुआ था। टनल के दोनों तरफ 250 मीटर क्षेत्र में ही सर्वे हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसी दौरान जोशीमठ के हालातों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जोशीमठ में किस तरह से राहत और बचाव काम चल रहा है और इसके साथ ही लोगों का पुनर्वास किस तरह से होना है, इसकी भी जानकारी दी। राहत काम के लिए केंद्र सरकार को खर्च होने वाले बजट के बारे में भी जानकारी दी गई। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। जोशीमठ की वस्तु स्थिति थी, उसके बारे में उनको सारी जानकारी दी है और साथ ही जो वहाँ पर पुनर्वास के काम होने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अभी आपदा राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं और जो नई जगह का चयन है उसके संबंध में और जो लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है और साथ ही उन्होंने सभी प्रकार से केंद्र की तरफ से जो भी सहायता होनी है उस सभी सहायता का भरोसा दिया है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट करें। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में दरार आने की वजह से उसे गिराने की तैयारी हो रही है। डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भवन को फौरन गिराने का आदेश दिया है, मगर सीबीआरआई के विशेषज्ञों की निगरानी में इसे गिराया जाएगा। जमीन धंसने की वजह से गेस्ट हाउस में दरार आ रही है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं को परीक्षा में छूट मिलेगी। सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं अपनी चॉइस के हिसाब से परीक्षा केंद्र का चयन कर पाएंगे और इसी पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने से बातचीत की है। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने सुनी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ हैं, चमोली के प्रभारी मंत्री भी हैं और इस वक्त जिस तरीके जोशीमठ में हालात है उसमें सबसे बड़ी चिंता है वहाँ के बच्चों के एजुकेशन की। सर, स्कूल अभी अब खुल रहे हैं, हालांकि चमोली में अभी थोड़ा सा वक्त भी है जोशीमठ में, अभी उनके एजुकेशन को लेकर आप लोगों ने क्या प्लान आगे बनाया? देखिए, जोशीमठ में जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं उन बच्चों को अभी ऑप्शन दे रहे हैं हम कि वो जहाँ भी बोर्ड के पेपर देना चाहते हैं वहाँ सरकार उनको बोर्ड की परीक्षा कराएगी। वो अपने अभिभावकों के साथ भी जहाँ भी रहेंगे और ये ऑप्शन बहुत जल्दी उनसे लिया जाएगा। अभी जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला और जोली कोट क्षेत्र में कई गांवों के पास भूस्खलन हो रहा है और इससे इन गांवों पर खतरा है। अब इस इलाके का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जा रहा है और इसी के अलावा प्रभावित गांवों को भी विस्थापित करने की बात कही जा रही है। दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टीमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग। देहरादून में एक नामी बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की टीम की छापेमारी हुई है। बिल्डर विडलांस के कई ठिकानों पर सीबीआई टीम ने रेड डाली है। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के विवाद के मामले में ये रेड डाली गई है। छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी है। करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े हुए ये मामला बताया जा रहा है। सीबीआई वाले कितने लोग हैं? देहरादून के नामी बिल्डर सुधीर बिरलास के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। राजधानी देहरादून में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मच गया। एक जाने माने बिल्डर विंडलॉस के ठिकानों पर सीबीआई रेड डालने पहुंची थी।
जो राजपुर रोड पर उनका घर है, सीबीआई वहाँ पर मौजूद है ना। आप देखेंगे तो ये जानकारी अंदर से मिली है। जो गार्ड है उन्होंने ये बताया है कि जो कुछ सीबीआई के लोग हैं वो अंदर पहुंचे हुए हैं। 4 से 5 लोग लगातार अंदर तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाल रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने सुधीर बिरलास की तमाम जो प्रॉपर्टी हैं उसकी शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। उसके बाद आज सीबीआई की एक टीम उनके आवास पर पहुंची है। अलग अलग जो तमाम प्रॉपर्टी है बिरलास की वहां पर छापेमारी की जा रही है। राजपुर रोड का उनका आवास देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने बिल्डर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी को राजपुर थाने में दर्ज किए गए मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये छापेमारी उसी मामले में हुई है। एक जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये वही विवादित जगह है जहां पर थाना राजपुर में एक मुकदमा भी इसको लेकर दर्ज है। और इस तरह के जो तकरीबन बताए जा रहे हैं कि 6 से 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस तरीके की छापेमारी चल रही है। ज़मीन के मामलों को लेकर हमेशा ही बिल्डर बिरलास जो है कहीं ना कहीं विवादित रहा है। और ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से एक मामले को लेकर सीबीआई जाँच के आदेश दिए गए थे और इस मामले में सीबीआई ने जाँच अपनी तेज़ कर दी है। बिरलास के ठिकानों पर दस्तावेजों की खोज शुरू हो गई है। बिरलास देहरादून का नामी बिल्डर है, मगर उसकी जमीनों के मामलों को लेकर विवाद रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। दिल्ली में हुई भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के दौरान उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे भी उठे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ और मास्टर प्लान और मानखंड कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं इस बार मानस खंड की थीम पर बनने वाली झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी, जिसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री धामी ने दी है। हेमकुंड साहब का रोपवे है, केदारनाथ का रोपवे है और 4 धाम यात्रा की सड़कें हैं। पर्वतमाला जो सीधे सीधे उत्तराखंड के अंदर पर्वतमाला कार्यक्रम में सीधे सीधे प्रभावित करने वाला है। इन सभी पर कार्यकारिणी के अंदर विस्तार से इस पर रखा गया है और मैं समझता हूँ कि पूरी कार्यकारिणी के अंदर उत्तराखंड के भी ये मुद्दे बहुत प्रभावी तरीके से वहाँ पर रखे गए हैं। तो झांकी 26 जनवरी को यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली है। 26 जनवरी की परेड में उस झांकी में इस बार मानसखंड कॉरिडोर को लिया गया है, जिसमें स्कंद पुराण में जागेश्वर धाम की महिमा का विस्तार से उल्लेख है। तो जागेश्वर धाम सहित मानसखंड के अंदर आने वाले जितने भी मंदिर हैं वो इस बार की झांकी में सम्मिलित होने वाले। मैं आज उन्हीं को देखने गया था। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा मार्ग पर टॉयलेट के निर्माण में धांधली की बात सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कामों में गड़बड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता काफी खराब है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर यह बना हुआ है, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। टॉयलेट्स की गुणवत्ता पर यह सवाल उठ रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग पर बने हुए टॉयलेट्स को लेकर यह माना जा रहा है कि गुणवत्ता खराब है। जो सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया गया है, निर्माण कामों में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विभाग को बताया गया है, उनको और सुलभ को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण करके उसमें देख लिया जाए और अगर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी है तुरंत दुरुस्तीकरण करा के उसको ठीक करवाएं। 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए कांग्रेस शुरू कर रही है अभियान। रुड़की में अनियंत्रित होकर पलटा गैस से भरा टैंकर। कार बचाते समय गंग नहर पुल के पास हुआ हादसा। जेसीबी की मदद से टैंकर को हाईवे से हटाने की कोशिश। फायर सीजन को लेकर पिथौरागढ़ में प्रशासन की तैयारियां। जंगल के आसपास बसे लोगों के लिए जाएगी मदद। लोगों को आग बुझाने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पौड़ी में राजस्व क्षेत्र को अपने अधिकारी में ले रही है पुलिस और जिले में अब तक 148 गांव को रेगुलर पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में लिया गया। देहरादून में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। टेक होम योजना को लेकर प्रदर्शन किया। पैसों का भुगतान नहीं होने से नाराजगी। रुड़की में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 गिरफ्तार। 2 दिन पहले नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर मसूरी ले गए थे आरोपी। अल्मोड़ा में कम बारिश की वजह से सूखने की कगार पर रबी की फसल। डीएम ने कृषि और उद्यान भवन को सूखे का आकलन करने के दिए निर्देश। रामनगर में पिंजरे में कैद हुई दहशत का सबब बन चुकी बाघिन। कोसी रेंज से पकड़ी गई बाघिन झेला रेस्क्यू सेंटर भेजा। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में आकर्षण का केंद्र बनी रिंगाल की टोकरियां और मेले की विशेष पहचान रहती है रिंगाल से बनी टोकरी।
उत्तरकाशी माघ मेले में गढ़वाली फैशन शो का आयोजन, स्थानीय युवक और युवतियों ने लिया हिस्सा। पहाड़ की पारंपरिक ड्रेस पहनकर किया कैट वॉक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।